हेलो, नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 25 जून 2021। आज हम 25 जून 2021 के रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में जानेंगे और कुछ बेहतरीन जानकारी आपको साझा कराएंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर नंबर 1। तो जैसे कि फर्स्ट है, ईरान के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि इब्राहिम राइसी को हाल ही में चुना गया है। नंबर बी जो है, हसन सुहानी जो अगले राष्ट्रपति थे, अब उनकी जगह पर इब्राहिम राइसी को चुना गया है। जैसे कि यहाँ की राजधानी तेहरान, सरकार है सिया शरिया सरकार, राष्ट्रपति है इब्राहिम राइसी। इस्लामी गणराज्य की घोषणा 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। चलो हम बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर के बारे में। किस राज्य सरकार ने संस्कृत शास्त्र और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने के घोषणा की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है। तो हम राजस्थान के रिलेटेड कुछ अधिक जानकारियाँ साझा कर लेते हैं। जैसे कि राजधानी है जयपुर, राज्यपाल है कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत है, मगर भूल से लिख गया है असोल, तो आप ऐसा सही कर लीजिएगा। इसके कुछ महोत्सव है, जैसे कि मारू महोत्सव, आयोग आपके द्वारा अभियान, एक सवाल, जन अनुशासन पखवाड़ा, इंदिरा रसोई योजना, मोक्ष कलश योजना यहाँ की मुख्य योजनाएं हैं। जैसे कि और कुछ राज्य के बारे में आपको जानकारी बता देना चाह रहे हैं कि जैसे कि मध्य प्रदेश, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राइस स्कूल योजना लॉन्च की है। आप इसे याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कुरुई खेती सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में पीठा ऑन व्हील्स की पहल की शुरुआत की है। तो जैसे कि आपको हम बताना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश यानी कि राजस्थान सरकार ने अगले 4 से 5 महीनों में बोर्ड के गठन की संभावना है। सरकार ने 2018 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी घोषणा के पत्र में ये वादा किया था। हम चलते बढ़ते तीसरे ऑप्शन के बारे में। जैसे कि भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि श्रीलंका के साथ ये समझौता किया है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, यहाँ के राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्ष, प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्ष। इसकी स्वतंत्रता युग से 4 फरवरी 1948 की इसकी स्वतंत्रता हुई थी। हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। करंट नंबर है 4। कठिन व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए रेव अप कार्यक्रम, आप इसे याद रख सकते हैं। रेव अप कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि तेलंगाना सरकार ने ये रेव कार्यक्रम को शुरू किया है। तो कुछ और राज्य के बारे में जानकारी बता दे रहे हैं। जैसे गुजरात हानि के स्कूलों पर नजर रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, यानी कि गुजरात सरकार ने ये किया है। हरियाणा यानी कि हरियाणा सरकार ने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश यानी कि 400 करोड़ रुपये की लागत की विश्व स्तरीय बस स्टैंड की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो जैसे बताना चाहते हैं, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन, उच्च न्यायालय हैदराबाद उच्च न्यायालय है, मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस हिमा कोहली। हाल ही में राइतु बंधु योजना शुरू की है तेलंगाना सरकार ने 2021 में, आप इसे याद रख सकते हैं। लंच बॉक्स योजना, राइतु वेदी का कार्यक्रम, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, पारवाल वन्यजीव अभ्यारण्य, तोलिया रोमाल और आदिलाबाद डोकरा को GI टैग भी दिया गया है। तो बोलते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। करंट नंबर है 5। नेशनल जियोग्राफी पत्रिका ने विश्व के 5वें महासागर के रूप में किसे मान्यता दी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ई, यानी कि दक्षिण महासागर। हाल ही में 4 महासागर थे, उसमें ये 5वां मान्यता दी गई है। तो जैसे कि दुनिया का 5वां महासागर जो साउथर्न ओशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका पानी काफ़ी ठंडा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फीली चट्टानें, हिमखंड और ग्लेशियर हैं। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे पर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसे 5वें महासागर की मान्यता दी थी। तो जैसे कि नंबर 6 है, सतत विकास रिपोर्ट SDR
के मुताबिक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि भारत 120 स्थान पे रहा है। कुछ और देश के बारे में जान लें, जैसे कि पहला स्थान रहा है जो फिनलैंड का नंबर आता है, और दूसरे स्थान पर है जो स्वीडन का है, जो सतत विकास में दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पर है डेनमार्क, जो विकास में तीसरे नंबर पे है। एसडीआर एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 संयुक्त सदस्य देशों को 17 सतत विकास के लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक किया जाता है। यह सूचकांक तुलना करता है कि देश सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा को लागू करते हैं। चलो हम बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। सिल्वर लाइन परियोजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है। कुछ और राज्य के बारे में जान लेते हैं, जैसे पंजाब सरकार ने हाल ही में खेड़ो पंजाब मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, और उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में आशीर्वाद योजना भी लॉन्च की है। जैसे कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। केरल में जीवन आवास योजना, मुक्त थालोलम योजना, प्रवासी बीमा योजना, लिंग जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा सहायता योजना, स्मार्ट किचन योजना यहाँ की मुख्य केरल की योजनाएं हैं, जो इस तरह लिस्ट की गई हैं। आप इसे याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हमारे और कुछ करंट अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे अगले करंट अफेयर को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस परियोजना में राज्य के दक्षिणी हिस्से और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासरगंड के उत्तरी हिस्से में जोड़ने के लिए राज्य में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाना शामिल है। तो जैसे कि हम बढ़ते हैं 8वें नंबर पे, जैसे कि 8वां नंबर है, किस बैंक ने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ये हस्ताक्षर किए हैं। यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई। एमडी इन सीईओ है राजकिरण राय जी, इसके सीईओ हैं। जैसे कि इस समझौते ज्ञापन के सतत एनएसआईसी शाखा कार्यालय जो फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर एफएफसी के रूप में भी काम कर रहा है, एमएसएमई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से उनकी ऋण आवश्यकताओं के प्राप्त करने का सहायता भी करेगा। इस समझौते में पीके दास और एनएसआईसी के सीजीएम पीआर कुमार ने हस्ताक्षर किया है। जैसे कि 9वां नंबर है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भाग नहीं लिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी म्यांमार के प्रस्ताव पर भाग नहीं लिया था। जैसे कि म्यांमार की सरकार है तख्तापलट नेता मिन आंग ह्लाइंग स्वतंत्रता 4 जनवरी 1948 को हुई थी। नया संविधान 30 मार्च 2011 को लिखा गया था। राजधानी है नायपिटाओ। म्यांमार के कुछ प्रतीक हैं इस तरह: राष्ट्रीय फल ककड़ी, राष्ट्रीय पकवान मोहिंगा, राष्ट्रीय पक्षी ग्रेमोर तीतर, राष्ट्रीय पशु चीनी बाघ एक मुख्य है। जैसे कि इसमें प्रस्ताव में 119 देश ने हाँ के साथ प्रस्ताव को अपनाया था। इसमें सिर्फ बेलारूस ने नहीं में मतदान किया था। इस प्रस्ताव में चीन और अन्य 35 देशों ने भारत का प्रस्ताव पर भाग नहीं लिया था। हम बढ़ते हैं अगले 10वें नंबर पर। जैसे कि किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है मैक्स वर्स्टाइनपेन ने यह खिताब हाल ही में जीता है। 12वें नंबर पर है, हाल ही में कुछ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बात्सवाना ने ये हीरा खोजा गया है। बात्सवाना की राजधानी है गैबोरोन। सरकार है एकात्मक प्रभावशाली पार्टी। राष्ट्रपति हैं मगवेक्सी उपाध्यक्ष हैं निन समूहानी। नेशनल असेंबली स्पीकर हैं फानूस स्केलिमानी। स्थापना 30 सितंबर 1966 को हुई थी। हाल ही में वासना में 1098 कैरेट का हीरा खोजा गया है। यह हीरा देक्सवाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया है। यह हीरा अब तक का सबसे बड़ा हीरा बरामद किया गया है। जैसे कि LIC कार्ड सर्विसेज ने किस बैंक के साथ रुपये प्लेटफॉर्म पर सगुन नामक, आप इसे याद रखते हैं, सगुन नामक
कॉन्टैक्ट लेंस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है IDBI बैंक के साथ ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बिहार, यानी कि सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। बिहार सरकार ने ये लॉन्च किया है। जैसे बिहार के कुछ योजनाएं के बारे में जान लेते हैं। बिहार कुशल युवा प्रोग्राम 2021, बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, हर घर नल का जल योजना, शौचालय निर्माण का घर सम्मान योजना, पत्रकार सम्मान योजना जैसी कुछ योजनाएं शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नामक से 2 योजनाएं शुरू की। इस योजना में उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपये का भी ऋण दिया जाएगा, जिसे 5 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में भी दिया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी फिजी देश के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिजी की सरकार है सैनिक नेतृत्व वाली अनिर्वाचित जन सरकार। राष्ट्रपति हैं जियोर्जी कोनरोती। प्रधानमंत्री कोमोडोर जोसिया फ्रांक बैनिमारामा। स्वतंत्रता मिली थी यूके से 10 अक्टूबर 1970 को ये स्वतंत्रता मिली थी। जैसे कि इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी के कृषि, जलमार्ग और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने हस्ताक्षर किया है। इस MOU के तहत डेयरी विकास, चावल उद्योग विकास, फसल विविधीकरण, कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग मिलेगा। तो जैसे कि हमने ऐसे ही आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो आप प्लीज़ जल्दी से हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आप हमें कमेंट करेंगे तो हमको सहायता मिलेगी कि आप हम लोगों को किस तरह अच्छी तरह पढ़ा सके और हम मेहनत कर सके इस फील्ड में और हम आगे जल्दी से बढ़ सके। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।